एक युवा सोच के साथ एक ऐसा मंच हो जहां पर युवा वाणी आए, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं वो विधायक और कल का भविष्य। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ मंच पर वो युवा चेहरे हैं जिनको देखकर यहां मौजूद तमाम युवा ये सोच सकते हैं कि भविष्य उनका भी उज्जवल है। मेरे साथ सुर्खी बटोरने वाली सुर्खी की विधायक पारुल शाह, मेरे साथ पहली बार सबसे कम उम्र के विधायक बने राजघराने से आते हैं दिव्यराज सिंह, जो कि रीवा से आते हैं। आप ये मंच, मैं तरुण जी को परिचय उनका देने के बाद आपको बताऊंगा कि ये मंच क्यों महत्वपूर्ण भी हो जाता है। महाकौशल से कुशल विधायक, और वो भी ऐसे जो कि कांग्रेस को जब एक एक सीट के लिए लड़ना पड़ रहा था, जबलपुर में अपना झंडा गाड़ा, और वो झंडा गाड़ने के बाद बताएंगे कि आगे और उन्होंने क्या क्या किया। तो ये मंच जो आप देख रहे हैं, ये आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये मिनी विधानसभा हो, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस, लेकिन चुनौती तरुण जी के पास ज्यादा है, क्योंकि दो विधायकों को आपको देखे जरा किसमें कितना है दम। तो पारुल जी ये बताइए, ये जो सुर्खियां आप बटोर लेती हैं, आपके साथ जो लगातार चोली दामन का साथ हो गया है और चल रही हैं, ये सुर्खियों के साथ आपके साथ बहुत सारे नाम और संज्ञाएं भी जुड़ जाती हैं, ऐसा क्यों? सुर्खी विधानसभा बेसिकली मैं समझती हूं कि जब मैं राजनीति में आई, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आई विल बी इन पॉलिटिक्स। आज तो वैसे हम सभी लोग एज ए यूथ वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर, एंड यूथ के नाते मैं समझती हूँ सुर्खियों में खासकर काफी, जब राजनीति में आई और विधानसभा का चुनाव लड़ा मैंने, बहुत ही बैकवर्ड पिछड़ी हुई विधानसभा रही है, और काम के मामले में चाहे सिंचाई की हो, एजुकेशन के मैटर में काफी पिछड़ी रही है। तो आई ट्राइड कि भाई अगर इन 5 सालों में बीजेपी में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, और पहली बार ऐसा मौका मिला कि उस क्षेत्र में भी बीजेपी का ही विधायक चुन के आया है, तो मुझे लगा कि अभी समय है कि उस जनता को, उस विधानसभा को सही मायने में न्याय दिलाया जाए, और जो भी काम अब तक नहीं हुए हैं उन सभी कामों को हम जल्द से जल्द। इसमें मैं आगे आपसे बात करूंगा। मेरे ख्याल से तरुण जी आप सहमत हैं जो पारुल जी ने कहा? ये देखिए, पारुल जी जहां तक अपने क्षेत्र की बात कर रही हैं, तो हर जनप्रतिनिधि चुनकर आता है उसको ये लगता है कि उसने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया, और सबका प्रयास भी रहता है कि बहुत जोर शोर से काम करे, जिससे वो पुनः जनता के बीच में जब जाए तो जनादेश उसे मिले। पर इसकी परीक्षा और इसका पता तो चाहे मेरा क्षेत्र हो या पारुल जी का हो, जब हम दोबारा इम्तिहान देंगे 2018 में, तब सामने आएगा कि रिजल्ट क्या है। लेकिन उस इम्तिहान में पारुल जी बैठेंगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। तय है या नहीं? तो पारुल जी लेंगी, मेरे को तो ऐसा लगता है या नहीं पारुल? देखिए, हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक ही संस्कार दिए जाते हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सभी लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और जो जिम्मेदारी मुझे लगता है पार्टी सौंपती है जिस व्यक्ति को, वो जिम्मेदारी सब निभाते हैं। लेकिन आपने ये कहा है कि शायद आप ये जिम्मेदारी नहीं लेंगी। मैंने कहा जो जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते जिस भी व्यक्ति को देती है, वो जिम्मेदारी हम बखूबी निभाते हैं। दिव्यराज जी, आपके इलाके की बात करें, वहां आपको ऐसा क्या लगा कि आप पहली बार इस छोटी उम्र में विधायक बने, जो आप कर पाए, नहीं कर पाए? हाँ, आपको लगता है कि आखिर क्यों चुने जनता आपको? देखिए, जैसे आप ये जो सेशन है युवाओं के बारे में, निश्चित तौर पर आज हमारे देश में, हमारे क्षेत्रों में एक जनता में एक ये, और खासकर युवा वर्ग में एक ये चाहती है कि नौजवान क्षेत्र और नौजवान लोग लीडरशिप में आए। आज क्योंकि कई बार ये होता है कि जो पुराने लीडर्स होते हैं उनकी एक सोच अलग रहती है, और नए लीडर्स की सोच एक अलग रहती है, तो लोग, जो यूथ है, वो युवाओं के साथ आसानी से जुड़ पाते हैं। हमारी विधानसभा, जैसे पारुल जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां से जीती, सिरमौर विधानसभा जो मेरी है, और वहां पर लगातार ऐसी स्थिति थी कि कभी जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो वहां पर कम्युनिस्ट के विधायक रहते थे, या कभी जैसे अभी बीजेपी की सरकार थी तो या तो बीएसपी का था या कोई था, तो पहली बार बीजेपी विधायक को वहां पे मौका मिला। और इस बार हमने कोशिश करी कि वहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, तो रूरल में जो सबसे महत्वपूर्ण मांगे रहती हैं,
सब जानते हैं जो बेसिक मांगे रहती हैं पूरे सबके क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में, कि पहले तो जो मूलभूत सुविधाएं लोग जो चाहते हैं। आज हमारी विधानसभा में लगभग मैं मानता हूं कि पूरे 5 साल में ऐसी कोई गांव नहीं बचा है जहां पर हमने विद्युतीकरण नहीं करा दिया हो। लगभग मेरे इस 5 साल के पीरियड में 450 टोले मर्जरों में विद्युतीकरण करा दिया हमने। साथ साथ में ऐसी कई रोडें जो कभी नहीं बन पाई थी। सहमत हो तरुण जी? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का युवा अगर एक नाम आप उसके सामने बोलेंगे और सबसे पहले भयभीत हो जाता है सुनकर, तो वो जैसे ही कोई ये बोले व्यापम, तो मध्य प्रदेश का सारा युवा डर जाता है, उसके अंदर हिरन उड़ जाता है। तरुण जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, मेरी बात तो अभी मैंने बोली ही नहीं, अभी तो सिर्फ नाम लिया। देखिए, आप डराने की बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ नाम लिया और रिएक्शन आ गया, मैंने कारण तो बताया ही नहीं। देखिए, चर्चा तो आगे बढ़ी नहीं। इसमें कितना मैंने इसलिए ये बात बोली थी कि मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता था, तुरंत रिएक्ट किया आपने। ऐसे ही मध्य प्रदेश का हर युवा तुरंत रिएक्ट करता है। युवा सोच, हर युवा व्यक्ति जब राजनीति में कोई भी आता है तो युवा होता है। जो आज माननीय मुख्यमंत्री है, जब ये राजनीति में आए थे तो युवा थे। राजनीति में आने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि सब वर्गों को साथ लेकर आप कैसे चलते हैं, और जब आप शासन में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे मित्र बैठे हैं विपक्ष में, पारुल जी भी बैठी हैं, दिव्यराज भी बैठे हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मेरे सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दीजिए, और मध्य प्रदेश के समस्त युवा जानना चाहते हैं कि बेरोजगारों के लिए आपने पिछले 15-14 वर्षों के शासन में क्या किया, और जो बेरोजगारी का प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, कौन से ऐसे राज्य से आप उसकी तुलना करेंगे कि आपने बेहतर कार्य किया? कौन से नए अवसर यहां के युवाओं को मिले, बेरोजगारों को मिले, जो भांजे भांजी या डिग्री लेके घूम रहे, जिनके माता पिता ने कर्जा लेकर उनको पढ़ाया, वो कहां जाएं? मेरे पास तो आते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं, हमारी सरकार आने दीजिए। हम चिंतित हैं और हमें पता है आप पीड़ित हैं, आपका शोषण हुआ है, हम आपकी मदद करेंगे। मैं इनसे जानना चाहता हूं, जब इनके पास आते हैं तो ये क्या कहते हैं, या इनके पास कोई आता ही नहीं है युवा? इस बात का उत्तर दे दें। महत्वपूर्ण सवाल है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल तरुण जी ने पूछा है, और मैं इसका एक जवाब सिंपल वे में दूंगी। जब स्कूल समय में जब बच्चे बाहर निकलते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दे 12th तक, तो दे आर अंडर वन प्रोटेक्शन, कि अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में है, टीचर्स प्रोटेक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। द मोमेंट दे कम आउट, तो एक तरह का उनको खुद डिसीजन मेकर बनना होता है। लेकिन मैं ये सवाल तरुण जी से भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में पास आउट होकर निकले थे, अभी की समय की बात है 15 साल 16 साल पहले की, दैट टाइम एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट, जो बेसिक एनिमिलिटीज रहती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट हर यूथ की होती है कि भाई अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति उस समय रही थी, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेके आप देख लें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को लेके देख लें, हमारे यहाँ कितनी बिजली रहती थी। लेट मी टेल यू, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, तरुण, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी यूथ की बेरोजगारी से कैसे रिलेट करती है? आई एम टेलिंग यू, एनी somehow वो बात जरूर बताएं। लेट मी आंसर दिस फर्स्ट। सी, जो 15-20 साल पहले इतनी खाई आपने खोद के रखी थी, उसको धीरे धीरे भरते हुए बेसिक चीजों पे गवर्नमेंट ने वर्क किया है। बेसिक चीजों पे वर्क करने के बाद आज जो एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह पे स्कूल्स की व्यवस्था की जा रही है, ताकि यूथ कम से कम इस तरह से तो बिल्डअप होके निकले बाहर कि भाई हम बच्चों को एजुकेट करके उसके बाद उस लेवल पे लाए और फिर हम उनको रोजगारी भी दे सके। उसके लिए गवर्नमेंट इज ट्राइंग, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। गवर्नमेंट इज वर्किंग। तरुण जी, एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए। एक आप दो हो, मैं अकेला हूँ। नहीं, आप काफी बराबर से चलो, टाइम में बराबर लूंगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं, सुनिए, मेरा कहना, मेरा जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लें अपन क्या कहते हैं। मेरा फिर डबल जवाब रहेगा। बिल्कुल डबल टाइम आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पे जितने भी यूथ बैठे हुए हैं, आप सब यहाँ पर होंगे, जितने भी होंगे, मेरे ख्याल से 25 से 20 के साल के अंतराल के बीच में के होंगे, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं, बेरोजगारी की बात मैं करूंगा। आज जितने भी यूथ यहाँ पे जो भी डेवलप होकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया है, ठीक है ना। इसके पहले के अगर पीरियड में आप जाएंगे तो जितने भी उस समय के जो यूथ निकलते थे, वो फर्जी डिग्रियां लेकर के निकलते थे। खेतों में उनके वहां पर एग्जाम पेपर लिखे जाते थे। देवराज जी, आप कौन से युग में निकले? एक मिनट शांत रहिए। देवराज जी, आप कौन से युग में निकले? अपनी डिग्री बताइए। पारुल जी,
आप कौन से युग में निकले, अपनी डिग्री बताइए। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर देखिए, तरुण जी कह रहे हैं तो आप हम लोग पहुंच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ना पड़ा हमको। अगर हम यूथ को लेकर बैठे हैं, हमें बड़े साफ मन से बात करना चाहिए। राजनीति में गलती होती है, उसे स्वीकार करना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। चुनाव में सिर्फ ये पैमाना भर नहीं होना चाहिए कि सरकार बनना चाहिए। हमसे गलती हुई, जनता ने आपको सरकार दे दी, हम अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबदारी आपकी थी, 15 साल से आप राज कर रहे हैं। जब आपसे बात करो, आप बात करते अपने पिताजी के और दादाजी के समय की। क्या उस समय मध्य प्रदेश में आईएएस नहीं बनते थे? क्या आईपीएस नहीं बनते थे? क्या डॉक्टर नहीं बनते थे? क्या इंजीनियर नहीं बनते थे? क्या डिप्लोमा के कोर्सेज नहीं होते थे? क्या स्कूल और कॉलेज नहीं थे? तो पढ़े कहां लोग? और जो लोग 50 साल हमें चुनते रहे, क्या वो हमसे ज्यादा मूर्ख थे हमारे पुरखे कि कांग्रेस कुछ नहीं करती थी और बार बार चुनते थे? नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। वो हमसे ज्यादा समझदार थे, कांग्रेस हमने कार्य किया। सुनिए, मैं राजनीति में एक पक्षी बात नहीं करता हूं। हमारी सरकार थी, लोगों ने मौका दिया, हमने काम किया, लोगों ने हमें बार बार चुना, हमसे गलती हुई, हमें विपक्ष में बिठा दिया। आपको 15 साल से आप बैठे हैं सत्ता में, आप हमारी बात मत कीजिए, आप अपनी बात कीजिए कि 15 साल में आपने मध्य प्रदेश के युवाओं को और मध्य प्रदेश की जनता को क्या क्या दिया, ये अब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो 2018 का चुनाव नजदीक आ रहा है। आप आज नहीं बताएंगे, जनता तब आपको रिजल्ट दे देगी, हिसाब निकाल के दे देगी। ये बात आप कभी करते ही नहीं। आपके मुख्यमंत्री हो, आपके पार्टी के अध्यक्ष हो, आपके मंत्री हो, आप सम्मानीय विधायक हो, कांग्रेस ने 50 साल क्या किया उसका हिसाब हमारे पिताजी के पास था, आपके पिताजी के पास था, हमारे स्वर्गीय दादाजी के पास था, आपके दादाजी के पास। 50 साल की बात आज बात कीजिए, मैं तो 15 साल से आप मध्य प्रदेश में। आपको ये खुश नहीं है कि आपने 50 साल में व्यापम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। इस प्रकार का घोटाला, जहां नौकरियां बेची गई, इस प्रकार का घोटाला जहां पे मैं तो व्यापम तो सिर्फ काय का अड्डा बन गया है। व्यापम आज अभी एक परीक्षाएं हुई, युवाओं ने फॉर्म भरे, 580 करोड़ रुपए आपने एप्लीकेशन फॉर्म के जमा कर लिए और नौकरियां निकाली नहीं। ये क्या है? जवाब 4.5 किलोमीटर दूर जहां मध्य प्रदेश की विधानसभा है, वहां से व्यापम का मुख्यालय है। ये घोटाला इतना बड़ा चलता रहा, सरकार सोती रही, मुख्यमंत्री सोते रहे, आपके मंत्री सोते रहे। व्यापम आपके समय में हुआ, दोषी नेहरू जी है और कांग्रेस है। तरुण जी, 50 साल की बात ही नहीं है, 50 साल की बात ही नहीं है। आज आप विपक्ष में बैठे हैं तो इट इज वेरी इजी टू पुट एलिगेशन। मैं आप करते रहे 50 साल और 50 साल की बात नहीं है। मैं इन 15 सालों की बात कर रही हूँ जिस समय मैंने अपना स्कूलिंग किया। उस समय ऐसा नहीं कि 50 साल पहले किया है। एज अ यूथ आई एम हियर। जब हमने अपना स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, तब समय भी हमने व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की देखी हैं। और मध्य प्रदेश ने अगर आपको उस समय नकारा है तो जो बड़ी गलतियां की थी उसके कारण ही नकारा गया था। 15 साल में जो इतना बड़ा, मैं कहूंगी, जो गैप मेंटेन किया है, उसको कहीं ना कहीं भरने के लिए इट टेक सम टाइम। जो आज ग्रामीण क्षेत्र में, मेरी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र की है, आज अब ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, अभी तो मैं कहूंगी ट्रांसपेरेंसी इतनी आ गई है। आपके समय में ट्रांसपेरेंसी क्या थी, इसका जवाब मुझे दीजिए। लेकिन पर्चियों पे काम चलता था, कितनी नियुक्तियां होती थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आपकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ऊपर के पायदान पे। मैं तो पारुल जी आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए सदन के माध्यम से, और आपकी पर्चियों में जो काम चलता था उसका जवाब आप दे सकते हैं। कितनी भर्तियां उस समय हुई और जो भर्तियां उस समय हुई उसका खामियाजा आज भी। भर्ती हुई क्या वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए थे? कैलेबर की बात के युवाओं की हुई, कैलेबर की बात, महाराष्ट्र और झारखंड के लोगों की नहीं हुई, कैलेबर की बात, गोंदिया के लोगों की नहीं हुई, उत्तर प्रदेश के लोगों की नहीं हुई। कैलेबर की बात होती है। उस समय क्या सही कांग्रेस के जमाने में हैंडपंप मैकेनिक को डॉक्टर बना दिया ये तो आपको आपके पिताजी, और उसका खामियाजा आज भी मध्य प्रदेश भुगत रहा है। उसका खामियाजा आज भी मध्य प्रदेश भुगत रहा है। सरकार में मंत्री थे, जब आप बता रहे ऐसा हुआ तो आपने घर में पूछा क्या ऐसा हुआ? उन्होंने स्वीकार किया क्या उन्होंने स्वीकार किया? नहीं, वो माननीय मंत्री थे उस सरकार में, क्या उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हम कांग्रेस के शासन में मंत्री थे और हम ये करते थे? जो आप आरोप लगा रहे, अपने पुरखों को छोड़िए, पूर्वजों को छोड़िए, ये जो झूठ बोलने की फैक्ट्री है इसको बंद कीजिए। मध्य प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता आपसे परेशान हो चुकी है। झूठ बोलने का में आई और काम है, पहले भी झूठ बोलने की फैक्ट्री कांग्रेस पार्टी में रही है और आज भी मुझे लगता है यही आश्वासन देके मैं समझती हूँ आने वाले समय में अगर देश की जनता और यूथ सही निर्णय कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, बेसिक्स पे काम किया है। आज गांव-गांव में आप जाइए, पहले हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था क्या करके रखी थी कांग्रेस की सरकार ने, क्या उनको कभी शुद्ध नहीं आया? किसानों के लिए क्या करना है? अगर वो सक्षम नहीं होंगे, अगर वो सदन में मेरे साथ विधायक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप महिलाओं की बात और गांवों की बात कर रही हैं, कुपोषण में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है हिंदुस्तान?
बाल मृत्यु दर में मैं आप बताइए, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। बाल मृत्यु दर में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं बहन आपसे, जो सबसे ज्वलन समस्या इस समय हिंदुस्तान में है, जिस पे चर्चा हो रही है और यूएनओ तक में चर्चा हो गई, महिला सुरक्षा को लेकर। अब मेरी बहन यहां बैठी है, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा राज्य जो रेप में नंबर 1 है, ये बता दीजिए। तो ये हमारे मैंने रिपोर्ट नहीं दी, बात नहीं ये है। कांग्रेस आरोप नहीं लगा रही, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आपके माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में यह माना कि सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है, महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, कुपोषण के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, स्कूली शिक्षा की सबसे ज्यादा दुर्दशा मध्य प्रदेश में है। आप सब चीज में नंबर 1 है, इसलिए 2018 में आप फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। जनता क्यों सुने आप? देखिए, इसको अगर पॉलिटिकली आज हम देख रहे हैं, एज ए यूथ, We are political people. We have to look at that politically. हम राजनीतिक लोग हैं, हमें राजनीतिक ढंग से देखना पड़ेगा। Because we are political, we belong to a political family, we belong to a political party. That's why people have chosen us. इसलिए उन्होंने हमें चुना है। आपको इसीलिए नहीं चुना था क्योंकि आपने अभी तक जो झूठ बोला है और आज भी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। आप राजनाथ सिंह जी ने संसद में ये कहा जो मैं कह रहा हूँ। मैं समझती हूँ आज माननीय गृह वो भी झूठ बोल रहे होंगे। तरुण जी, लेट मी आंसर दिस। जो सेंसिटिव मैटर आपने बोला है सोसाइटी के लिए या महिला सुरक्षा के लिए, आई एग्री दैट वो हमारी सोसाइटी के एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव मैटर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मध्य प्रदेश का महिला अत्याचार में कौन सा नंबर है, ये बता दीजिए। लेट मी आंसर दिस, प्लीज लिसन टू दिस। दिस इज अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी एज वेल। जो हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जो जितने भी यूथ यहाँ पे आज ताली बजा रहे हैं, कैन यू आंसर मी? जब किसी लड़की के साथ कुछ होता है, आप प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे खड़े होते हैं, लेकिन जब वो जाती है आगे, वही लड़की कल को कहती है कि जो कल को मुझको छेड़ रहा था, आज मेरे साथ प्रोटेस्ट करने के लिए मेरे साथ में खड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक कंबाइंड यूथ की। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। नो, हमारी समाज। तरुण जी, यू आर टेकिंग अदर वे राउंड। आई एम सेइंग जितने यहाँ बैठे बाद में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ जितने भी कॉलेज बहन बोल रहे मध्य प्रदेश में बहनें हमारी माताएं, वो मैंने देखा है। आप मध्य प्रदेश के युवाओं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश के युवाओं के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि लड़कियों को छेड़ने के बाद प्रोटेस्ट में खड़े हो जाते हैं। आई बिलीव इसमें सोसाइटी को भी कंबाइनली हम सबको साथ देना होगा ताकि ये सारी चीजें सोसाइटी से खत्म हो। और दूसरी बात, हमारे पुलिसिंग में भी जो हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। इसमें पुलिस के साथ साथ एक सोसाइटी और हमको भी सबको जनप्रतिनिधियों का खड़ा होना और जो इसमें कल्प्रेट है। पारुल जी, जो सवाल उठा है, सवाल ये है कि आपके सुशासन की जो बात आप लोग करते हैं, उसी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप ही के अपने मंत्री, आप ही के अपने गृह मंत्री अगर पटल पर ये कहते हैं, तो ये तो प्रश्न चिन्ह आपका कैसा शासन? आई एम सेइंग दिस, ये बहुत सैड कंडीशन है जो आज सोसाइटी में बेटियां महिलाओं के साथ जिस तरह की स्थिति हो रही है। आई एम नॉट स्टैंडिंग इन फेवर ऑफ बहन, इसको रोकने की जवाबदारी किसकी है? हमारी ही जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं बहुत बुरा हो रहा है, तो सरकार में आप बैठी हैं, श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सरकार माननीय गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी बैठे हैं, आपका सरकार का तंत्र है और आप बोले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। तो एक आध बार इनसे इस्तीफा तो मांग लीजिए कि इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है आपके राज्य में क्यों हो रही, माननीय इतनी आपकी पीड़ा है तो एक आध बार प्रकट भी तो कीजिए, मन के भाव बाहर भी आने दीजिए। अब बोलिए हमारे शासन में इतना बुरा हो रहा है। देखिए तरुण जी की जो कहना है कि हाँ नहीं झूठ, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं ये झूठ है। देखिए आज की स्थिति में ये, क्योंकि आपका ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये केवल एक मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, ये आज पूरे हिंदुस्तान की जो समस्या आ रही है। मेरे समस्या है, उसका निदान क्यों नहीं कर रहे हो? 15 साल से सरकार में हो। इसमें मुझे मैं बताऊंगी, निदान के लिए आज फीमेल समस्या तो है, दिया गया है। अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, राजधानी में हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हो रहे हैं, सीहोर में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आप बोलते बड़ा गंभीर मामला है। मुझे इसका जवाब आप दे दीजिए। जब मध्य प्रदेश में इस घटनाओं को देखते हुए एक नया लॉ लाने की बात की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ अगर कुछ गलत काम होता है उसको सीधे फांसी की सजा दी जाएगी। उस वक्त हाउस में आपके यहीं से क्यों नहीं ज्यादा इसका जवाब मुझे देने दीजिए, इसका जवाब मुझे देने दीजिए। ये सेंसिटिव शायद आप उस समय
मैं थी उस शायद समय, आप मैंने उस खुद मेरी इस बात सुन लो, को मेरी रखा है। बहन, मेरी छोटी बहन, उस समय शायद आप हाउस में नहीं थी। मैं हाउस में थी। सुन तो लीजिए, सुन तो हाँ। लीजिए, ये आप पूरे ध्यान से नहीं सुन रही थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आज इस कार्यक्रम की उद्घाटन यहाँ किया था। एंकर दीपक चौरसिया जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा था, तो मैं सामने बैठा तो उन्होंने मेरी तरफ हाथ करके कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे विपक्ष के साथी और हमारे साथ मिलकर मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना, एक मतेन बिना चर्चा के उस विधेयक को पास कर दिया। आप बोलती आपने विरोध किया? विरोध नहीं किया। अरे वो तो आप पास पूरी हुआ, बातें नहीं सुन हमने रहे उसका हैं। समर्थन किया। आप पूरी बातें नहीं बोल रहे मुख्यमंत्री हैं। बोल के गए। तरुण जी, आप वे यू आर टेकिंग दिस डिबेट टुवर्ड्स, आई एम सेइंग उस चर्चा में भी आप थे, आपने उस चीज को सुना। तो इतना बड़ा कानून जब मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, आप बताइए कि ये कानून कहाँ पे व्यवस्था के लिए आया है? हमारे मध्य प्रदेश में ही आया है। भारत का संविधान भी मध्य भारतीय प्रदेश जनता में पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में लिखा गया। इसके पहले हिंदुस्तान में कोई कानून ही नहीं था। मध्य प्रदेश में ये मैं आपसे बना कानून है। की बात नहीं कह ये रहा हूं। कानून बन रहा है, कानून इसीलिए का बन रहा है। पालन हुआ कि नहीं हुआ, यह महत्वपूर्ण है। हमने अपनी महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को कि लायक समाज में अपने शहरों को, आपने कभी पहले ऐसी छोड़ा, स्थिति नहीं, नहीं खुले आम सड़क पे समझा। घूम- आपने तो कभी नहीं इस स्थिति को पहले समझा। आज इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरे इतना ख्याल से कड़ा कानून जब आ रहा है, तो उसके ये बातों सपोर्ट पे में तो आपको चर्चा बोलना हो रही है, चाहिए। सुबह से हो रही है और अभी आगे के देखिए, आप सेशन में- किसी भी विषय पे चर्चा करा लीजिए। मेरा बनीश ये जी, कहना है कि आपको आप थोड़ी देर दोनों- बाद ऐसे ही लगेगा उसका सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है और आपको अगले टॉपिक पे जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति हम लोग हर जिस चैनल पे बैठते हैं, शो में बैठते हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप आगे बढ़िए, नहीं, क्या जवाब नहीं आएगा मुझे भी पता। आपके नाम में तरुण है और आपकी सोच भी तरुण है। ये मंच अब ये जानना चाहता है कि आप लोग युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं। 2018 के चुनाव के पहले आप क्या ऐसा इनको सपना दिखाएंगे? सब पकौड़े बेचेंगे मध्य प्रदेश में। ये मुझे लगता है इनकी कल्पना होगी। आज नहीं, ये आप दोनों को बोलना होगा कि युवाओं के लिए जो नहीं हुआ आप क्या करना चाहते हैं। ये पूरा सदन युवाओं से भरा है। पारुल जी, और ये युवाओं को बोलेंगे पहले साधु बनो, फिर हम तुम्हें मंत्री बनाएंगे। इसके अलावा ये क्या करेंगे? हमारा घोटाला को उजागर करोगे तो तुम्हें मंत्री बनाएंगे। आज इसके हमारे अलावा कुछ मध्य नहीं करेंगे। प्रदेश में अगर आप इसी तरह से बात करना चाहते हैं तरुण जी, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि आज 15 साल में जो गवर्नमेंट ने किया है, आज जितने भी एजुकेटेड बच्चे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, आज प्राइमरी एजुकेशन हर ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायतों में हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं। जो फॉल्ट आपने पहले किया उसको पूरा कर रही है गवर्नमेंट हर तरह से। अगर ग्रामीण क्षेत्र में, मेरा एक ही कहना है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में जो बेटियां और बेटों को पढ़ाई को लेकर भी क्वेश्चन मार्क होता है कि माँ बाप उनको स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए, स्कूल भेजने के लिए तैयार किया जाए। गवर्नमेंट इज ट्राइंग ऑन दैट। और जब वो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, उनके लिए गवर्नमेंट मनीष विल भाई, फाइंड द वे। 15 साल के कार्यकाल के बाद भी सरकार ये कहती है कि वी आर ट्राइंग, दैट मीन्स वी हैव फेल्ड, You have not tried वी हैव only. नॉट परफॉर्म। Arun ji, you have not tried. You did it before. That is a big अब हम factor which कोशिश we कर are रहे doing. हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप रिजल्ट बताइए। अच्छा, मुझे दोनों, मेरे छोटा भाई और बहन दोनों बेटे, एक ऐसा मुद्दा मध्य प्रदेश में बता दो जिसको तुमने जड़ से समस्या को हल कर दिया हो 14 साल में। एक चीज बता दो, एक चीज बता दो जिसको जड़ से हल कर दिया। गवर्नमेंट इज वर्किंग इन ईच एंड एवरी फील्ड। जड़ से समस्या खत्म करने की बात मैं बताती हूँ आपको कि अगर इरिगेशन के क्षेत्र में आपकी सरकार जब थी, उस समय इरिगेशन की क्या स्थिति रही थी। हमारे यहाँ इरिगेशन में गवर्नमेंट इज वर्किंग सो हार्ड कि हर ग्रामीण, आप देखिए आज व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि एटलीस्ट संपन्न बन रहा है किसान। वी आर वर्किंग ऑन इसीलिए किसान की छाती पे गोली चलाई जा रही है, आप इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। मध्य प्रदेश में मैं भूल गया था आंकड़ा बताना। जो गलत फहमियां किसानों फैलाने की का काम जो आत्महत्या कर में रहे हैं ना, मध्य वो प्रदेश आप ही लोग नंबर कर रहे 1। हैं। इसके कारण गुमराह कर सीने रहे पे हैं गोली आप सबको। चलने में मध्य प्रदेश नंबर 1। आप छेड़ते जाइए, मैं आपको बताते जाऊंगा। नहीं, पारुल जी, मैं जो आपसे, ये सदन आपसे जानना चाहता है वो ये जानना चाहता है कि आप युवाओं के लेकर ऐसा क्या प्रोग्राम लेकर सामने आ रहे हैं कि 2018 में ये युवक जो सदन में बैठा है वो आपके लिए सोचे। व्हाट आई पर्सनली फील कि आज चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर तरह से जो भी योजनाएं बन रही हैं यूथ को ध्यान में रखते हुए बन रही हैं।